एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरइत्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था, वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे, क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरइत्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था।
सुल्तान जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे जो कल तक फख्र से चलता था अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साये की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साये की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी।
एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी। एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साये की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी। एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे।
लीवे देखने में हसीन और पुरइत्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था, वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे, क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरइत्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था, वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी।
मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तिहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था, वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तिहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे।
पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे जो कल तक फख्र से चलता था अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरित्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साए की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया।
शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मामूली लड़की बनकर इस घर में कदम रखा था। सुल्तान, जो लीवे के बाप थे, जब उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा एक नगीने को खो रहा है। लीवे के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस पत्नी को वो ठोकर मार रहा था, वही असल में उसके एम्पायर की मालिक थी। मेलिन ने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी काली लैम्बोर्गिनी में बैठकर निकल गई। अगले ही दिन हान ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे, क्योंकि मेलिन ने अपना सारा सरमाया वापस निकाल लिया था। लीवे, जो कल तक फख्र से चलता था, अब सड़क पर आ चुका था। उसने मेलिन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेलिन अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने थी, एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उसने सुल्तान की पत्नी बनना छोड़ा और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। एक बड़े शहर की चमकती लाइट्स के पीछे हान ग्रुप का नाम पूरे मुल्क में गूंजता था। इस खानदान के सरबराह, जिन्हें लोग उनकी बेपनाह दौलत की वजह से सुल्तान कहते थे, उनका एक ही बेटा था, लीवे। लीवे देखने में हसीन और पुरइत्तेहाद था, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक गुरूर छुपा था। उसने खानदान की मर्जी से मेलिन से शादी की, जो एक सादगी पसंद लेकिन बेहद अक्लमंद लड़की थी। मेलिन ने 3 साल तक इस महलनुमा घर में एक खामोश साये की तरह गुजारे। उसने सुल्तान यानी अपने ससुर की खिदमत की और लीवे की हर ठोकर को बर्दाश्त किया। शहर की नज़रों में वो सबसे खुशकिस्मत औरत थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बेडरूम की दीवारें उसकी तन्हाई की गवाह थीं। लीवे उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसके लिए मेलिन सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो अपने बाप की जायदाद का अकेला वारिस यानी पेवारिस बन सके। कहानी में मोड़ तब आया जब लीवे की पुरानी महबूबा, जो एक मशहूर मॉडल थी, वापस लौट आई। लीवे ने सबके सामने मेलिन की तौहीन करना शुरू कर दी। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, लीवे ने नशे की हालत में सबके सामने मेलिन को एक पुराना नौकर कहा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पैसे की वजह से इस घर में है। मेलिन, जो अब तक सब कुछ सब्र से सह रही थी, उसकी आंखों में पहली बार एक आग नजर आई। उसने वहीं पार्टी के दरमियान अपने बैग से कागजात निकाले। ये तलाक यानी डिवोर्स के कागजात थे, जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि एक मामूली लड़की इतने बड़े खानदान के वारिस को ठुकरा रही है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मेलिन ने मुस्कुराते हुए लीवे से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए यहाँ थी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का डूबता हुआ बिजनेस 3 साल पहले किसने बचाया था। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये खुलासा हुआ कि मेलिन दरअसल एक सीक्रेट बिलियनियर इन्वेस्टर थी, जिसे द फीनिक्स कहा जाता था। उसने सिर्फ अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए